तो गाइज मैं हूँ रुस्तम। टोको टाकू पे ना दो हैंडलर हैं, एक हमारे अनूप ब्रो हैं, एक मैं हूँ। ये चैनल हम दोनों संभालते हैं कोलैब करके। तो आज आपको चैनल के बारे में थोड़ा और भी बताने वाले हैं और थोड़ा अनूप ब्रो भी बताएंगे। ये एक तरीके से ब्रॉडकास्ट कह सकते हैं आप। और ये तो इस महीने अनूप, हाँ बोले वो ये इस महीने की पहली पॉडकास्ट है और हम आज से आने वाले हर महीने में एक पॉडकास्ट तो लाएंगे ही लाएंगे जिसपे हम अपने एनिमेज के बारे में बात करेंगे और कुछ वेब सीरीज के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो गाइज बस आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बस हमें यही चाहिए। तो अनूप ब्रो, पहले क्वेश्चन आप पूछोगे या मैं पूछूं? आप पूछ लीजिए पहले। तो मेरा सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है आपसे। तो व्हाट इज योर जर्नी इन एनीमे? आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई एनीमे से? मेरा ये क्वेश्चन है। मेरी जर्नी आज से कम 3-4 साल पहले शुरू हो चुकी थी लॉकडाउन में और मैंने स्टार्ट भी वहां से करी थी। पहले तो मैं एनिमे के ना एडिट्स देखा करता था। सी एंड फील एक यूट्यूब चैनल है, वहां से तो वहां हाँ से मेरे होता है हाँ तो वहां से मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। तो फिर मैं सीधा एनीमे मूवीज देखनी शुरू कर दी थी। वो भी मेरी फर्स्ट एनीमे मूवीज थी साइलेंट वॉइस। उधर से फिर मेरी एनीमे की जर्नी बड़ी। स्टार्ट हो चुकी। मैंने भी मूवी से स्टार्ट की थी वैसे, अगर कहें तो जर्नी, क्योंकि मूवी सबसे बढ़िया बेसिक है अगर आपको एनीमे को एक्सप्लोर करना है तो ये बढ़िया चीज है अपने आप में। ये बात है। तो हम दूसरा तो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, आप पूछिए ठीक है, पूछिए। तो व्हाट्स योर फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम जो आपको लगते हैं? मेरे हिसाब से तो एनीमे सारे अपनी जगह पे बेस्ट हैं, बट थ्रिलर वाइज या एक्शन वाइज आप ये थोड़ा मुझे कंफर्म करके बताइए किस तरह के हैं, अह, क्योंकि हर कैटेगरी के एनीमे आपको भी पता है। हाँ, और आपको ज्यादातर शायद थ्रिलर ही पसंद है मेरे ख्याल से। हम्म। तो हम थ्रिलर ही ले लेते हैं, वहां से बता दीजिए आप। थ्रिलर में तो मैं कहूंगा डेथ नोट। इससे बढ़िया कोई नहीं है। अगर इसकी टक्कर देखें तो ब्लीच का वो विलन है ना, वही दे सकता है बस, उसके आइजन स्मार्ट कैरेक्टरपन को। आइजन आइजैक। वो हम्म। करेक्टर काफी ज्यादा अलग है। उसका लेवल ही बहुत अलग है, समझ लो ऐसा है वो करेक्टर। हम वीडियो भी देख रहे हैं, समझ लो उसका ही आइडिया है, विचार है। समझ लो उस एनिमे के अंदर, ब्लीच के अंदर अगर एक पत्ता भी हिल रहा है ना तो समझ लो वो उसी की ही देन है। ऐसा है वो हाँ ये करेक्टर। तो है। बाकी मेरी जर्नी तो डेथ नोट से स्टार्ट हुई थी, और डेथ नोट का जो लाइट यागामी दिखाया था वो भाई इनोसेंट था, इंट्रोवर्ट था, पर जब वो डार्क साइड में पहुंचता है तो उसकी जो बुराई दिखाई गई है ना वो अलग लेवल पे थी। उसका विलन भी एल नेक्स्ट लेवल पे था। तो मेरे हिसाब से डेथ नोट थ्रिलर में बढ़िया है। अगर आपको मोटिवेशन देखना है ना, या थोड़ा एक्शन कॉमेडी थोड़ा बहुत सब चाहिए, ट्रोमा, तो मेरे हिसाब से आप देखिए नरूटो, सबसे बढ़िया है, आपको मोटिवेट भी करेगा। हाँ, वो सभी जॉनरास को एक साथ लेके चलती है एक तरीके से देखा जाए तो। नाम हाँ ये बात तो है। तो अनूप ब्रो, अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूं। पूछो। तो व्हाट इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन ऑल एनिमेज? सारे एनिमेज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरे को फेवरेट करेक्टर लगता है आइजन। सबसे बेस्ट करेक्टर मेरे को वही लगता है। वाओ, उसके बाद फिर मेरे को और करेक्टर्स आते हैं मेरे, पर सबसे क्या टॉप पे जो बात है। मेरे को लगता है आइजन ही लगता है। ये तो मानना पड़ेगा। आइजन, वही बात है ना, आपने कहा था कि पत्ता भी उसकी मर्जी से चलता है, तो वही बात है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बढ़िया है ही। समझ लो उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी लाइफ में जो जो हो रहा है ना, समझ लो वही मेन विलन, वही विलन करवा रहा है। समझ लो ऐसा है वो कैरेक्टर। तो अब आपकी बारी है मेरे से क्वेश्चन पूछने की। अच्छा ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट टॉप 5 एनिमे कैरेक्टर विथ रीजन? मतलब आपको अपने फेवरेट कैरेक्टर बताने हैं उसके रीजंस के साथ। समझ गया, मैं समझ गया। वैसे टॉप 5 थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे हो सकता है। चलो टॉप तो 5 सबसे तो पहले हाँ बता। फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मैं रखूंगा गोकू को। गोकू को मुझे बताने की कोई बताने जरूरत ही नहीं है क्यों मैंने क्यों रखा है। हाँ, वो तो सबको वो पता तो ही है। वो तो फादर ऑफ बिग थ्री भी कहते हैं उसे लोग। हाँ, और मैं सेकंड या नरूटो रखूंगा, और जोरो रखूंगा, और अपना लाइट यागामी रखूंगा, आई मीन कीरा, और पांचवे में आइजन रखूंगा। तो ये और बाकी अगर विलन में देखे तो मादरा भी मैं रखना कंसिडर करूंगा। मादरा, ओबिटो, बढ़िया कैरेक्टर है भाई अपने आप में। इनके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है, इनके नाम ही इतने, समझ रहे होंगे ना आप, इतने हाँ, स्पेशल है। मादरा का जो वर्ड है वो इतना हैवी वेट करता है कि पूछो मत। और उसका नाम ही इतना हैवी वेट है। और उसका जो स्टूडेंट है मादरा का, उसने सिर्फ अपनी प्यार के लिए
उसने पूरी बैंड बजा दी थी पूरी शिनोबी वर्ल्ड की। तो हमें सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि दो उचिया कुछ भी कर सकते हैं भाई शिनोबी वर्ल्ड में। दो उचिया सारे शिनोबी अलायंस खत्म। हाँ, मैं पूछता हूँ अब तो अब मेरी बारी है आपसे क्वेश्चन पूछने की। व्हाट इज योर फेवरेट साइड कैरेक्टर और एंड व्हाई? आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और क्यों है? साइड कैरेक्टर। साइड कैरेक्टर मेरे को क्या है कि साइड कैरेक्टर। वेजिटा भी मेरे को बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि उसका एटीट्यूड एक अलग ही लेवल पे है। और सास्के भी मेरे को बढ़िया ही लगता है क्योंकि वो समझ लो उसने ये चीज अभी जो उसके ब्रूटो के अंदर मांगा में चल रहा है अभी तो वो सील हो चुका है पेड़ में। हाँ पर उसकी जो एक मेंटेलिटी थी ना कि मेरे को अपना पावर अप करना है, मेरे को एक रिवेंज लेना है अपने भाई से, तो वो उस वजह से हाँ मेरे ये को बात तो है। और भी ज्यादा बढ़िया लगती है सीरीज। मतलब वो और जब उसे पता character- चलता है उसके भाई ने उसके वजह से पूरे क्लैन को मारा था, उसके बाद वो अपने भाई का भी बदला लेता है। हाँ उस वक्त वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। वो डांजो की वजह से करता है। हम्म। इताची चाहता तो डांजो को मार देता, पर उसको ये पहले ही पता था कि अगर मैं इसको मार भी दूंगा तो कुछ होगा नहीं, और चाहिए मैसेकर तो हाँ होकर ही रहेगा आगे जाके, तो उसको वही मारने का कोई फायदा नहीं। ये बात तो है। तो अब आपकी टर्न है मेरे से सवाल पूछने की। बाकी एक चीज कहना चाहूंगा कि साइड कैरेक्टर है ना आजकल मेन कैरेक्टर से ज्यादा हैवी वेट रखते हैं। आजकल लोग साइड कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करते हैं मेन कैरेक्टर से ज्यादा, ये बात है। अच्छा, हाँ ये भी बात है सबसे बड़ी बात। तो हम्म, एक और क्वेश्चन है अब आपकी कि बारी है। एक और क्वेश्चन है कि कोई भी रैंडम एनिमे का एक ऐसा मूवमेंट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है या पसंद आया है सबसे कि ज्यादा हाँ पसंद। कि आप उसे बार बार देखते हो। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी है, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा क्योंकि एनीमे अपने आप में बढ़िया है। बाकी हाँ, मूवी का सीन कह सकते हो आप, यूर नेम जो मूवी आई थी करके, जो उसका एंडिंग वाले जो सीन थे ना, उसकी जो एनिमेशन दिखाई थी इन्होंने, वो नेक्स्ट लेवल पे थी, वो ब्यूटीफुल थी एक तरीके से। वो मुझे पसंद है बार बार अगर उसका एनिमेशन देखे तो, एनिमेशन लेवल सब। उसके राइटर भी बढ़िया हैं, आपको पता है उन्होंने बहुत सारी मूवी भी रिटर्न किए हैं। हाँ, नेक्स्ट लेवल पे उतनी उनकी सारी अभी तो मूवीज। तो ये रिसेंटली उनकी मूवी आई थी वो सुजुमी नो तोरीमारी, उस पे काफी ज्यादा हम्म। फैंस का क्रेज भी था काफी ज्यादा। उनकी एनिमेशन अलग लेवल पे होती है और जॉनरा पे भी अलग इम्पैक्ट डालते हैं। और आजकल है ना बॉलीवुड वाले भी एनीमे को ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। अभी आज आज या हाँ कल कल के नाम की मूवी आई है, मतलब साउथ की। उस पे भी एनिमेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है क्योंकि लोग एनिमेशन में बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल इस वजह से। हाँ, और जो करंची रोल है उसका ब्रांड एम्बेसडर पता है कौन है? कौन? तो टाइगर श्रॉफ है और एक और है, अब वो हाँ एक्ट्रेस का रश्मिका नाम, मंदान। हाँ वही रश्मिका मंदाना। हाँ वो और साउथ एक्ट्रेस है। हाँ, और एक एनिमे अवार्ड में रश्मिका मंदाना गई थी डीमन स्लेयर को अवार्ड, डीमन हाँ स्लेयर के जो भी क्रिएटर थे उनको अवार्ड हाँ देने मैंने गई। देखा था। मैंने देखा था। तो अब मेरी बारी है आपसे सवाल पूछने की। तो मोस्ट इमोशनल सीन या ऐसा सीन जिसने आपको ट्रॉमा में डाल दिया हो, बहुत दिन तक आपको लगा हो भाई कैसे निकलूंगा उसकी घटना को देख के, ऐसा कोई ऐसा सीन एनिमे का? अ, मैंने बजर्क की मांगा पढ़ी थी सबसे ज्यादा, तो वहीं पर हाँ। वो मांगा ही बहुत ज्यादा वैसी ट्रोमा टाइप वाली। अगर मैंने मैंने एक पता नहीं हेंटाई था, बाकी उसकी स्टोरी अलग थी, आपने रिकमेंड किया था मुझे। हाँ, मैं नहीं वो करी भाई थी बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्ब कर गई थी मुझे। आप उसका नाम बताना चाहोगे क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, बट वो हेंटाई थी। उसका नाम, अब नाम उसका मेरे को ठीक से याद नहीं क्योंकि मैंने बहुत बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, पर मैं अपने कमेंट हम्म, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका नाम। ठीक है। हाँ, तो अब आपकी बारी है मेरे से क्वेश्चन पूछने की। ऐसी कौन सी आपकी जो फेवरेट एनिमे फाइट है जो आप कभी उसको इन फ्यूचर अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हो, मतलब वो एनिमे भी रिकमेंड कर सकते हो और ये भी बता सकते हो कि इसकी स्टोरी कैसी है। फाइट की अगर बात करें तो हर एनीमे के जोनरा में फाइट होती है, बट अगर मुझे रिकमेंड भी करनी है तो मैं कुछ आधे से ज्यादा नरूटो की फाइट रिकमेंड करूंगा दोस्तों को। एक तो वो मोमोशुकी नरूटो एंड सास्के वाला जो उनका वो डुओ था, वो फाइट भी अलग लेवल पे थी। और एक मादरा उचिया वाली फाइट रिकमेंड करूंगा। ओबितो और ककाशी वाला फाइट करूंगा। ऐसे अनेक फाइट है नरूटो में, मैं कहता हूँ आपको देखनी चाहिए। उसके विलन बहुत पावरफुल होते थे, तो ये रिकमेंड करूंगा। और एक डीमन स्लायर का अभी एक हाशिरा जो हमने नंबर 5 रखा था लिस्ट में, उनका शायद मैं नाम भूल चुका हूँ।
उनकी फाइट मैं आप रिकमेंड करूंगा। तो अब मेरा सवाल आता है आपसे, एक मिनट, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी मूवी है जो आपने देखी हो और उसका सेकंड पार्ट ना आया हो, आप चाहते हो इन फ्यूचर उसका सेकंड पार्ट आए, तो वो कौन सी मूवी होगी? तो देखो, अगर सेकंड पार्ट आए तो मेरे ख्याल से आना चाहिए आज साइलेंट वॉइस का। वो मूवी ऐसे मोड पे जाके खत्म हुई थी कि सेकंड पार्ट आना वैसे जरूरी था। मेरे को पर्सनली लग रहा था कि इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए, आज साइलेंट वॉइस। ये मैं भी मानता हूँ, वो स्टोरी भाई अलग लेवल पे लेके जाते हैं। एक बंदा अपनी गलती से पछताता रहता है, लोगों को नकार देता है। तो मेरे हिसाब से इस मूवी का मैं भी रिकमेंड करूंगा सेकंड पार्ट आना चाहिए इन फ्यूचर। बाकी उसकी कंप्लीट स्टोरी है, मेरे हिसाब से तो मूवी आएगी नहीं, मूवी वैसे बट आई होप आनी चाहिए। खत्म तो हो फैंस चुकी हैं। है। हम तो फैंस हैं, हमें जितनी मूवीज मिले एनिमी की उतना ही हमारे लिए कम हो जाती है, सबसे बड़ी बात। हम तो कहेंगे, हम तो वो भी कहेंगे डोरेमोन की एक वो मूवी थी ना रोबोट वाली, उसका भी सेकंड पार्ट आना चाहिए। वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। वो कुछ लोग मूवी, ह्यूमर्स भी आए थे, हाँ उसका सेकंड पार्ट आएगा, बट अभी तक कुछ कंफर्मेशन मिली नहीं। हाँ, ये भी बात है। मतलब वो मूवी ऐसी थी कि वो मूवी एक गलत, मतलब बहुत बढ़िया हिट करती है अपने को। वो मूवी हम्म, समझ लो, मैं जब छोटा था तब मैं डोरेमोन की सिर्फ वही मूवी सबसे ज्यादा देखा करता था। इसमें इमोशन मैंने बहुत ज्यादा थी। डोरेमोन की आधे से ज्यादा मूवी रुलाने तक का कैपेसिटी रखती है। इतना दम है उनके अंदर कि रुला देती थी बचपन में, वो भी बच्चों को। आंसू कब निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब आपकी बारी है मेरे से क्वेश्चन करने की। क्या आप कभी एनीमे मर्चेंडाइज से रिलेटेड कुछ भी ऐसे कोई भी क्लोथ या टी शर्ट इस एक्सेट्रा टाइप ये चीजें खरीदते हैं कभी? जैसे कभी मार्केट में गए तो आपने ऐसा देखा तो आपका मन कर जाता, हाँ ये मेरे को खरीदना है, तो मुझे आज का तो नहीं पता, बट मैं जब छोटा था ना, वो बेंटेन की जो वॉच आती थी, उस पे भाई मैंने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। एक बेब्लेड था, उनके पीछे भाई मैंने बहुत जिद की है, घर वालों से भी, और तोड़े भी भाई बहुत हैं। और बेब्लेड का तो भाई क्रेज बचपन में भाई बहुत चलता था। हम बच्चे बहुत खेलते थे बेब्लेड का लेके, गली में खेलना भाई बहुत अलग लेवल पे क्रेज था। एक मैंने बेंटेन की वॉच पे भाई बहुत ज्यादा किया। एक पोकेमोन की भी बहुत सारी मर्चेंडाइज आती थी बचपन में, कार्ड्स भी आते थे, वो भी मैंने बहुत खरीदे हैं। और एक मार्वल से भी रिलेटेड मैंने खरीदा था, अगर मैं बोलूं, मार्वल का वो जो एक मास्क आता था आयरन मैन का, या क्लोथ्स आती थी, वो मैंने बहुत खरीदी है। वो सब तो मैंने भी बहुत खरीदा। मैंने सबसे ज्यादा बेबलेट खरीदे थे, सबसे ज्यादा। ये मैं वो हर बच वो हर बच्चे ने खरीदे हैं, क्योंकि वो हर एक बच्चे का मतलब पॉइंट था भाई। बेबलेट टीवी पे देखा, हम भी भाई टाइसन और काय बनेंगे, वो वाला इम्पैक्ट था। हम बहुत जीतेंगे, हम ताकतवर हैं। बहुत ज्यादा थे। अगला क्वेश्चन है कि आप कैसा महसूस करते हो कि आपकी जो फेवरेट एनीमे है, अगर उसका लाइव एक्शन बने तो आप मतलब पहले कैसे महसूस करोगे देखने से पहले, फिर जब देखने के बाद आप कैसा महसूस करोगे? देखो लाइव एक्शन अभी तक तो एक डेड नोट की आई थी, वो चली नहीं, क्योंकि एनीमे में जो दिखाते हैं ना वो थोड़ा लाइव एक्शन में मुश्किल होता है। हाँ, बट सक्सेसफुल वन पीस की रही थी, और वन पीस को देख के बहुत सारे बनाने भी लग रहे हैं। अगर मैं कहूँ इन फ्यूचर अगर किसी का बनता भी है तो एनीमे की कोई मूवी का बनाओ, अगर लाइव एक्शन बनाना भी है तो उसे देख के थोड़ा मजा भी आएगा। हाँ, आप रिलेट भी कर सकते हो, क्योंकि एनीमे के इतने सारे एपिसोड हैं, नरूटो, वन पीस, इन्हें हाँ, बनाने में ना बहुत टाइम भी लग जाएगा इन्हें, पर एनीमे मूवी बनाए ना तो ये सबसे बढ़िया बेस रहेगा उनका काम करने के लिए भी। हाँ, ये भी बात। पर वन पीस के लाइव एक्शन इसलिए सक्सेसफुल नहीं क्योंकि उसके अंदर उसका वन पीस का जो राइटर था ओडा, वो हम्म, खुद खुद उसमें इन्वॉल्व था। क्योंकि उसने कहा था भाई इसकी स्टोरी मैं लिख रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि जो भी अभी क्या है, कुछ बच्चे हैं कि जो वन पीस नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनकी वन पीस के हाँ पुरानी एनिमेशन के हिसाब से, तो वो कह रहे हैं कि वही कोई बात भी है। नया वॉचर आता है देखने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि ये सीरीज वन पीस की लाइव एक्शन की सीरीज इतनी बेकार बने। तो वो खुद ही ये बोलो, बात समझ लो एक्टर से 20-20 12 बार टेक करवाता था हर चीज का। मैं हम्म, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही वो सीरीज। वही बात है, सीरीज में मेहनत करनी पड़ती है, लाइव एक्शन हो या कुछ भी हो। पर अगर एनीमे मूवी बनाए तो उनमें उनमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट उतनी नहीं लगेगी जितने नरूटो वन पीस बनाने में ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो अलग ही लेवल की चीजें होती हैं। हाँ, तो अब होती है। मेरी बारी आपसे सवाल करने की। ऐसा कौन सा करेक्टर है जो आपको मोटिवेट करता है या जोश से भर देता है, और क्यों भरता है उसका आप रीजन दीजिए। पहला तो मेरे को गोकू ही है। गोकू का पता है सबको,
और दूसरे पे मैं नारुतो को रखना चाहूँगा कि नारुतो ने कभी गिव अप नहीं करा, और गोकू भी यही कहता है कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने सपने को अचीव करना ही चाहिए। हाँ, ये बात और आपने सही की है। हाँ, और तब तक तुम कोशिश करते रहो जब तक वो चीज तुम्हारे पास आ नहीं जाती सबसे बड़ी। तो यही है बस। अगला क्वेश्चन अब पूछेंगे। हाँ, आप पूछोगे या मैं पूछूं? अच्छा हाँ, मैं पूछूंगा। हाँ, आपकी बारी है। तो आप एनिमे देखने के बाद से कितने चेंज हो चुके हो, और एनिमे देखने से पहले पहले कैसे थे? मतलब होता है ना कि कोई कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर एनिमे देख, कुछ लोग फिर एनिमे देखते देखते डिप्रेशन से बाहर भी आ जाते हैं। तो इस टाइप में मैं कुछ। मैं सही बताऊं, मेरी 8वीं या 9वीं या 10वीं क्लास में मैं ऐसा बच्चा था जिसे सब इग्नोर करे करते थे। मतलब मेरी खुद की पहचान नहीं थी, मैं एक तरीके से दिखावे की दुनिया जी रहा था। मतलब समझ रहे हो ना, स्टोरी लगाते हैं आजकल के, आपने लड़कों को भी देखा होगा, फेक। वो कहीं भी जा रहे हैं, छोटी मोटी जगह, बर्थडे हो गया, उसकी स्टोरी लगाने लगते हैं। वो कभी अपनी असलियत को है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट मैंने जब एनीमे देखना शुरू किया ना, तो थोड़ा असलियत से, समझ रहे हो ना, अपना हाँ, सामना हुआ कि लाइफ में आप कुछ भी करो, दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, आप हमेशा रियल रहो। एनीमे से ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ में, बहुत ज्यादा। और मैं बहुत और चेंज भी हुआ हूँ, और डिप्रेशन में भी गया हूँ। ये गलत बात कहने की जरूरत नहीं है। वो एनीमे की एक मूवी थी, हाँ, आई वॉन्ट टू ईट पैनक्रियास या साइलेंट वॉइस, इन मूवी से मैं डिप्रेशन में भी गया हूँ, क्योंकि इनकी इमोशनल एंडिंग थी। इनकी बहुत ज्यादा इमोशनल एंडिंग थी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए, वैसे शायद मेरा एक ही बचा है। कोई बात नहीं, वैसे मैंने 2 पूछे हैं, आपने है ना एक बारी में मेरे से 2 बार पूछ लिए हैं, आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, बट कोई नहीं। कोई नहीं। तो अब मेरा हाँ मेरा सवाल आता है, विच फाइट इज फेवरेट फॉर एनिमे हिस्ट्री? ऐसी कौन सी फाइट है जो पूरी एनिमे हिस्ट्री की आपकी फेवरेट है? ये क्वेश्चन आपने वैसे मेरे से पूछा था, बट ये मेरा भी क्वेश्चन है आपसे। मेरे को लगती है जोरो वर्सेस मिहोक की फाइट बढ़िया लगती है। और हाँ, वो तो है ही। हाँ, जोरो वर्सेस किंग की भी बढ़िया लगती है, कि उस समय पे जोरो का लेवल एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था, कि उसने समझ लो एक अवेकनिंग कर ली थी उसने अपने आप को। और जब वो किंग ऑफ हेल बोलता है ना, तो समझ लो हम्म। बता नहीं सकते कि इतना ज्यादा हाइप वाला सीन था कि पूछो ना। 90% वन पीस के फैंस को जोरो ही पसंद है, या न्यू फैंस भी उन्हें जोरो ही पसंद आता है। जोरो भाई बेडेस है अपने आप में ही। वो लोग क्यों भाई, हाइप करते हैं वो तो सबको ही पता है। वो इतना ज्यादा लॉयल है ना अपने कैप्टन के लिए। समझ लो तुम डिक्शनरी होती है उसमें से तुम रॉयल्टी का शब्द हटा दो, सिर्फ उसका नाम लिख दो जोरो का, एनीमे फैंस फिर भी ये समझ जाएंगे। ये बात तो है। तो अब आपकी बारी है मेरे से क्वेश्चन करने की। ऐसा कौन सा एनीमे कैरेक्टर की डेथ है जिसको देख के आप सबसे ज्यादा सैड हुए? वो मैं अब बोलने दो वाला हूँ, बट आधे से ज्यादा बंदे उसे गैस भी कर लेंगे। नंबर 1, इताची उचिया। हाँ, ये भी बात सही। इताची उचिया की भाई डेथ के बारे में क्या ही कहूँ। और फिर और भी करेक्टर आएंगे, बट इताची के लिए जो रिस्पेक्ट है ना मेरे लिए, वो भाई किसी करेक्टर के लिए नहीं है भाई। वो रुला देते हैं। अभी लेटेस्ट अभी कहे ना, जिसके इमोशनल करने वाली एंडिंग है, मतलब करेक्टर जो गया, वो एक तो गोजो था, या अपना लाइट भी कह सकते हो, बट वो इतने ज्यादा सैड नहीं करके गए जितना इताची करके गए हैं। वो असली मीन बता के गया था इंसानियत का। अब देखो, गोजो जब मरा था ना, गोजो की जब डेथ दिखाई थी मांगा के अंदर, तो हाँ। एनिमे फैंस ने मांगा के राइटर को, गेगे आकुतामी को, डेथ वारंट देने लग गए कि अगर तूने इस करेक्टर को जिंदा नहीं वापस नहीं लेकर आया, तो हम तेरे ऊपर हम अटैक कर देंगे, सब कुछ। मतलब इस तरह के वो दे रहे थे। तो एनिमे फैंस हाँ। सोच ही नहीं रहे हैं कि भाई अगर उसने कुछ किया है तो उसने कुछ सोच समझ के तो किया ही होगा, ऐसा तो है नहीं उसने ऐसे ही कर दिया। मतलब क्रेजी क्रेजी फन चल रहा है एनिमे को लेके। एक लड़की को मैंने देखा है, उसने अपने खून से भर के हाँ, गोजो के लिए कुछ किया था। वो तो वाली भाई बहुत क्रेजी चल रहा है। वो वाली मैंने भी देखी थी रील एक बार, टिकटॉक की थी वो। तो आपकी बारी है, कि मेरे तो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं वैसे। तो अब मेरा आखिरी क्वेश्चन आता है आपसे। मतलब अब सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, आपने 8 क्वेश्चन ही बोले थे, इसलिए 8 ही हम तैयार करके आए हैं, आप भी और मैं भी। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। नारुतो, वन पीस, ब्लीच, आई मीन बिग 3 की जर्नी आपकी कैसी रही थी, और आपको कितना टाइम लगा इन्हें देखने में, और आप बंदों को कैसा रिकमेंड करोगे? अगर कोई बिगिनर है, आप उसे कौन सा एनीमे रिकमेंड करोगे? अगर कोई बिगिनर है तो मैं उसे सबसे पहले तो नारुतो ही कहूंगा,
नहीं तो वन पीस ही कहूंगा, नारुतो या वन पीस, क्योंकि तुम्हें पता है नहीं, अगर कि हाँ बोलिए, अगर बोलो कम कुछ कह रहे एपिसोड थे। में करना हो तो आप मेरा जो यही कह रहा हूँ मैं कि अगर कम एपिसोड में करना हो किसी बिगनर को तो आप कौन सा एनीमे करोगे अच्छा, सबसे जो कम में? जैसे में 12-13 एपिसोड होते हैं कुछ इस टाइप में, हम्म। तो मैं कहूंगा कि तुम देख सकते हो मुशोको टेंसाई भी देख सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया एनीमे है। हाँ, ये उसकी भी है। स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया है। और उसके हम्म। अलावा अगर देखें तो मैं कर सकता हूँ, तुम डेथ नोट भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर नए नए एनीमे वॉचर्स का ना न- टर्निंग पॉइंट ही वही होता है डेथ नोट से। मेरा भी, अगर बोलूं पर्सनल, तो मेरा भी टर्निंग पॉइंट डेथ नोट से स्टार्ट हुई थी मेरी भी जर्नी। और भाई वो करेक्टर अपने आप में अलग ही इम्पैक्ट लाते हैं सारों के, और रियल लाइफ में बंदों ने ट्राई भी की थी लाइट यागामी की तरह करने की। तो कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में बस जाते हैं और हम उनकी तरह बनने की ट्राई करते हैं। तो हाँ, वही बात है ना। तो क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब हम कुछ जैसे एनिमे के। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन अभी बचे हैं। मैंने ये भी पूछा था, नारुतो, वन पीस, ब्लीच, बिग थ्री को आपकी जर्नी कैसी रही और इन्हें देखने में आपको कितना समय लगा, मतलब स्टोरी एक तरीके से। ओके, पहले तो मैंने नारुतो मतलब एक, हाँ, नारुतो देखा था। मतलब हाँ बोलिए। इस सवाल में दो क्वेश्चन थे। मैंने मतलब एक तो आपसे बिगनर वाला पूछा, एक यही था नारुतो, वन पीस, ब्लीच वाला। आपने वैसे ब्लीच का अपने सेकंड चैनल पे भी मतलब रिव्यू दिया था कि आपकी जर्नी कैसे रही थी। बट नारुतो, ब्लीच या वन पीस का भी जानना लोगों का जरूरी है, क्योंकि बिग थ्री है, कितना टाइम लगा होगा आपको और जर्नी कैसी रही। मेरे को तो ये सवाल है। देखो, नारुतो जब मैंने देखना शुरू करा था, समझ लो उस नारुतो में मेरे को कम से कम 2 या 3 महीने मेरे को लग गए थे देखते देखते, क्योंकि उस समय मेरे हम्म। को फिलर्स का पता नहीं था कि फिलर्स भी होते हैं। फिर जब मेरे को फिलर्स का, हाँ, नए वो नया नया जब कोई भी एनिमे शुरू होता है, वो भी लॉन्ग फॉर्मेट में कोई देखता है ना नया एनिमे, तो उसे नहीं पता होता फिलर्स के बारे में। तो हम्म। मैंने जब देखा तब मेरे को फिलर्स का पता चला ना, तो मैं नारुतो शिपुडेन बिना फिलर्स के देखे थे, और उसको मैंने शायद 1 या 2 महीने में खत्म कर दिया था। तो हाँ, फिर मैंने 3-4 महीने के बाद फिर मैंने वन पीस भी शुरू करा। वन पीस को तो मैंने 1 महीने में ही खत्म कर दिया, पूरे 1 महीने में। फिलर्स को हटा दो, 1 महीने में पूरा एंड कर दिया। वाह, जहाँ क्या पे बात है। हाँ, जहाँ पे गियर 5 की इतनी ज्यादा हाइप हो रही थी ना, मैंने तब उसी गियर 5 को देखने के लिए मैंने पूरा वन पीस देखा था। पर वन पीस से एक अलग ही इमोशन जुड़ चुका है। सबसे बड़ी बात, उसमें काफी ज्यादा ऐसे मूवमेंट है जो मैं दोबारा देखता हूँ। कभी कभी जब मन करता है तो मैं उस चीज को दोबारा देखता हूँ, उस मोमेंट्स को। और और आप ब्लीच के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बिग थ्री में ब्लीच भी है। देखो, ब्लीच ब्लीच का में जो करेक्टर्स है ना, उनका पावर लेवल एक अलग लेवल पर है। नारुतो और सास्के से भी ऊपर का पावर लेवल है, बट ये है कि इंडिया में इतना ज्यादा ब्लीच के बारे में कोई बात करता नहीं। सबसे बड़ी बात कि अंडररेटेड बहुत रख रखा ज्यादा, ज्यादा। हाँ, और एक तो क्या है, उसके अंदर फिलर्स बहुत ज्यादा है। फिलर्स सबसे ज्यादा फिलर है ब्लीच के अंदर है। पर अगर बंदा अगर फिलर्स को हटा दे, अगर सीधा मेन स्टोरी को देखे, तो बंदा देख सकता है और काफी ज्यादा इंजॉय भी कर सकता है सीरीज को। और और अभी, जो सबसे हाँ बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। और जो अभी ब्लीच की जो सीरीज दोबारा से कंटिन्यू हुई है, जो एनिमेट हो रही है, 2 सीजन उसके आज, अब जो तीसरा सीजन आएगा 1000 ईयर ब्लड वॉर वाला, उसमें काफी कुछ हमें देखने को मिल सकता है। और हमें एक करेक्टर की एंट्री भी देखने को मिल सकती है, जिसकी हर कोई ब्लीच फैन मतलब वेट कर रहा था कि हाँ, इसकी एंट्री एनिमेशन में हो। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा नरूटो नरूटो को लेके कंट्रोवर्सी भी रहते हैं कि इसके बहुत ज्यादा एपिसोड हैं, हम कैसे देखेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर भी कहते हैं, जैसे नॉट यूर टाइप एनिमेशन चैनल है, वो भी कहते रहते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और आपने तो मांगा भी पढ़ी है बोरुटो तक, और इन बिग थ्री की भी। तो मांगा और इन सबको अगर जोड़ दे इंक्लूड करके, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और नरूटो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे उसके ज्यादा एपिसोड को देख के? देखो, अगर कोई नया बंदा नहीं देख पा रहा है नारुतो को पूरा, समझ लो या तो वन पीस फैन नहीं है, मतलब एनिमे फैन नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर तुम्हें अगर कुछ बढ़िया ही देखना है तो तुम नारुतो से शुरुआत कर सकते हो, कि वो एक एनिमे ऐसी है जो हमारे पूरे लाइफ से रिलेटेड करती है। ये बात तो है। बहुत ज्यादा रिलेट करती है हमारी लाइफ को, लाइफ से रिलेटेड होती है बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से मैंने जब देखना शुरू करा, तो मैं समझ लो देखता गया, दिन रात नहीं, बस देखता। रात को मैं देखता था, सुबह की 6 बजे, कभी कभार मैं खत्म कर देता था 5 और 20 एपिसोड सुबह 6 बजे तक। ये अलग ही पागलपन होता है जब हम एनीमे शुरुआत में देखते हैं। ये अलग ही क्रेज होता है, दिल हर ने एक सबके लिए।
दिल में एक अलग जगह बन जाती है एनिमे की, मतलब और आपने तो हाँ। आपने तो मांगा भी पढ़ी है इन तीनों की, और आपने एनीमे भी देखा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और इन तीनों को देखने के बाद आपको फीलिंग कैसे आई? तो पहले मैं बुरुटो की मांगा पढ़ ही नहीं रहा था, मैं बुरुटो के एपिसोड देख रहा था। फिलर्स इतने हैं बुरुटो के अंदर कि पूछो मत। मैं सिर्फ बुरुटो की सीरीज तभी देखनी शुरू करी थी वहां से, जब कुरामा की डेथ हो जाती है ना, वो वाला सीन देखने के लिए मैंने बोरुटो की सीरीज शुरू करी थी। फिर वो सीन खत्म होने के बाद फिर मैंने मांगा पे शिफ्ट हो गया। मांगा बोरुटो की एकदम पीक चल रही है, ठीक। और टाइम स्किप के बाद तो बोरुटो एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जो किसी को भी टक्कर दे सकता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। उन्होंने तो बाईपास भी कर दिया सास्के और नारुतो को भी अब सबको, तो। हाँ, उसने सबको सरपास कर दिया, क्योंकि अब क्या है, बोरुटो के अंदर ना गॉड वाला कंटेंट आ चुका है। क्योंकि शिवाई ओटेत्सुकी जो है वो बोरुटो और नारुतो वर्स का गॉड है। जैसे ड्रैगन बॉल में वो जेनोस है जो गॉड है पूरे यूनिवर्स के, तो वैसे और हाँ, आपकी फीलिंग कैसी रही, मतलब आपने इन तीनों को देखा उसके बाद क्या कहना चाहोगे आप, मतलब जनता को, पब्लिक को? मेरी फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़िया रही, क्योंकि काफी ज्यादा होता है ना कि हम देखते हैं एनीमे, फिर हम सोचते हैं कि काश ये एक करेक्टर से हमें इतना ज्यादा लगाव हो जाता है, और वही जब करेक्टर मर जाता है तो काफी ज्यादा दुख होता है उस चीज को लेकर। और ये तो है। हाँ, ये है। और मेरे को तो काफी ज्यादा बेस्ट फीलिंग लगी थी जब मैंने बिग 3 देखी थी, काफी ज्यादा बढ़िया लगा था मेरे को। तो मेरे यही हाँ, जी, बोलो। नहीं आप बोलिए पहले। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर किसी एनिमे को ना कंपेयर नहीं करना चाहिए, बस देख लेना चाहिए। मैं हाँ, यही कुछ कहना- कुछ बंदे होते हैं ना, मतलब कोई भी पावरफुल करेक्टर हुआ, सारे मतलब रील में भी मैंने देखा है, कहते हैं गोकू के आगे ले आओ, गोकू के आगे ले आओ, साइतामा के आगे ले आओ। तो भाई आप रियल मीन में आप एनिमे फैन हो ही नहीं अगर आप कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि वो अपने यूनिवर्स में पावरफुल है, गोजो अपने यूनिवर्स में पावरफुल है, साइतामा अपने यूनिवर्स में पावरफुल है, और नारुतो अपने यूनिवर्स में पावरफुल है। लोग इस बात को नहीं समझते, कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे से। काफी ज्यादा कंपेयर करते हैं, और जो लोग कंपेयर करते हैं ना, सबसे बढ़िया तो उनमें से कुछ लोगों ने तो एनिमे देखा ही नहीं होता है, वो सिर्फ एक एनिमे देखकर आ जाते हैं और उसी के ऊपर बोलने लग जाते हैं बस। हाँ, रील को ज्यादा फॉलो करते हैं, वो रील में जो दिखाया जाता है, मतलब गाली गलौच या जो भी दिखाया जाता है, मतलब सामने वाले की हेटिंग के लिए, वो सही मान लेते हैं। उसे ही मान लेते हैं। तो मेरे क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी अब आप बताएं क्या करना चाहिए हमें। अब चलते हैं, जैसे कुछ एनिमे के न्यूज हैं जो मैंने आपसे बात करी थी ना, कि एक बोरुटो की एनिमे के ऊपर एक बातचीत चल रही है, तो वो एक हाँ, एनिमे, हाँ, उसकी एक एनिमे की समझ लो, जो उसके प्रोडक्शन है ना, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो बोरुटो की जितनी भी मतलब सीरीज है, बोरुटो की जो पूरी सीरीज है उसको हम दोबारा से एनिमेट करेंगे बिना फिलर्स के, वो सीजनल एनिमेज में आएंगी सब। तो ये अब तो हाँ, एक यूमर्स भी चल रहा है कि डेथ नोट का सीजन 2 आने वाला है। नहीं, बोकू विद हर्षित ने भी डाला है, वो यूमर्स चल रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म है, उस पर काम शुरू हो चुका है, वो मुझे कंफर्म पता नहीं, बाकी फिर तो बढ़िया बात है अगर सीजन 2 आ रहा है डेथ नोट का। बट मैं चाहता हूँ कि मेन लाइट यागामी वापस आए, क्योंकि अगर मांगा जिसने पढ़ी है डेथ नोट की, तो उसमें नया प्रोटैगनिस्ट ले आते हैं। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर, एक या 2 चैप्टर की है वो शायद, जिसको हाँ, वो प्रेसिडेंट को भी मरवा देता है, और पैसे सारे बैंक में पहुंचवा देता है, सारे अमीर भी हो जाते हैं, और वो भी मर जाता है, प्रेसिडेंट भी मर जाता है। तो यहीं पे तो दिक्कत हो जाती है, सब लोगों को एक बार में ही इतने सब कुछ मिल जाएगा, सारी सुविधा दे देंगे तो सब कुछ खत्म होगा। कोई काम नहीं करेगा, जब सबके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो कौन काम करेगा। सबसे बढ़िया करेक्टर में भी दिमाग था, उसने पैसे मांगे थे, बट सारे जानना चाहते थे किस बैंक अकाउंट में जाएंगे, उसने सबके अकाउंट में बंटवा दिए थे। ये फनी वे भी थी। मैं होता तो मैं तो खुद अपनी जेब में रख लेता, बस हटाओ, मैं सबसे ज्यादा अमीर बन जाता बस। मैं तो सीधा दूसरी कंट्री की ट्रिप निकालता, सीधा वही सेटअप। मैं तो ये मैं तो चाहता हूँ, मैं तो पर्सनली चाहता हूँ लाइट यागामी वापस भी आए। और एक ह्यूमर भी बहुत चला था जब सीजन 1 कंप्लीट हुआ था, लास्ट में जो वो शिमिगामी दिखाया था, वो जो न्यू वाला आया था, उसे लाइट यागामी से कंपेयर कर रहे थे कि ये लाइट यागामी है, और सेम वैसा ही लग रहा था, एक्यूरेट। हमने वीडियो में भी बताया था। उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी भी नहीं है डेथ नोट के अंदर, एनिमे के अंदर भी नहीं दी। हो सकता है मांगा में दी हो, पर मांगा हमने पढ़ी नहीं है, हमने एनिमे देखा है।
मुझे इतना पता है लाइट यागामी से बढ़िया प्रोटैगनिस्ट नहीं आ सकता डेथ नोट में, क्योंकि जहाँ है ना लोगों की सोच खत्म होती थी ना, वहां से बंदा स्टार्ट होता था, पूरी दुनिया उसे ढूंढ रही थी, वो पुलिस वालों के साथ ही मिलके अपने आप को ढूंढ रहा था। अच्छा, हाँ ये भी बात है। पर मैं कहूँ कि डेथ नोट से भी एक बढ़िया एनीमे है कि आपको थ्रिलर पसंद है सबसे ज्यादा, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मॉन्स्टर एनीमे को देखो, सबसे बढ़िया है। हाँ, मैंने देखा है ये पर्सनली, वो भी बढ़िया थ्रिलर एनीमे है ना, सारे ही बढ़िया होते हैं। कुछ नहीं भी होते, कुछ बढ़िया भी होते हैं, बट यही है ना, एनीमे है सबसे बड़ी बात है। एनीमे में जो चीजें दिखा देंगे ना, वो रियल लाइफ एक्शन की थ्रिलर मूवीज में भी नहीं ला के दिखा सकते। हाँ, जो चीज एनीमे में हो जाएगी वो फिर लाइव एक्शन में हो ही नहीं पाती, सबसे बढ़िया। और तो क्या है कि वो जो मॉन्स्टर एनीमे है उसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा शुरुआत में इतना ज्यादा सिंपल है, पर बिना किसी सुपर पावर के मेन विलन ने सबकी लगा के रखी है इस एनिमे के अंदर, सबकी। मतलब बैटमैन है वो मॉन्स्टर यूनिवर्स का। उसको स्क्रीन टाइम ही बहुत कम मिला है मेन विलन को, पर जब वो एंड में आता है ना लास्ट के एपिसोड में, तो वहां पे बहुत अलग ही सीन, बहुत ज्यादा अलग सीन होता है। मैं बताऊंगा नहीं, आप एनीमे देखना चाहते हैं वाली तब पता चलेगा। ये ज्यादा नहीं है, आई थिंक 74 एपिसोड है बस। बहुत सारे एनिमे हर कैटेगरी के बने हुए हैं, जैसे थ्रिलर हो गया, एक्शन हो गया, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे हैं, ब्लॉक और भी बहुत सारे, हर कैटेगरी के हैं। तो और न्यूज़ है आपके पास? हाँ है, डीमन स्लेयर के ऊपर, डीमन स्लेयर की नई सीजन के ऊपर आपके क्या विचार है, बता सकते हैं? नया सीजन बढ़िया है, अपर मून और हाशिरा के कॉन्सेप्ट से देखे तो। पर जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, मैं स्पॉइलर से नहीं देना चाहूंगा, तो आप सबसे पहले जाके सीजन 4 देखिए। बाकी ये है, अपने जो पुराने जो सीजन है ना, उन्हें तो ब्रेक नहीं कर सकती सीजन 4, क्योंकि उनसे अलग ही इमोशन है। बट सीजन 4 कम भी नहीं है, बढ़िया है। जब सीजन 4 आने से पहले उसकी मूवी आई थी ना इंडिया में, डीमन स्लेयर की, हम्म। तो मेरे को पहले से पता था कि डीमन स्लेयर वाले सीजन 3 का लास्ट एपिसोड और सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड लेकर आ गए, ये पता था। लेकिन मैं से वहां पे एक यूट्यूबर से ही मिलने गया था, और वो है व्यू, आपको शायद पता है उनके बारे में। हाँ, आपने बताया भी था। मैं सिर्फ उन्हीं से बहुत ही इंस्पायर कर रहे हैं, वो इंस्पायर भी बहुत कर रहे हैं यूथ को। मैं उनसे ही मिलने गया था खाली, और किसी से मैं मूवी भी नहीं देखती, मूवी के बारे में पता है 1 घंटा तो समझ लो वो पुराना ही चलेगा, लास्ट एपिसोड चलेगा मतलब समझो वो होता है ना ऐसे, इंटरवल के बाद ही फिर हमें नया सीन नया कुछ माल मसाला दिखाया गया। और आपने बताया भी था, व्योग भाई ने आपको इंस्पायर भी किया था, मतलब उन्होंने आपको ये लाइन बोली थी कि सपने हर कोई देख सकता है, उसे पूरे करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। हर कोई सपना पूरा कर सकता है, सबके अंदर काबिलियत है। उन्होंने मेरे को नहीं बोली थी, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोली थी, तो हर व्यूवर्स ने वो भी देखी होगी। हाँ, ये तो है। मैंने जो डेथ नोट की मांगा है ना, मैंने वहीं से देख के मतलब इंस्पायर हुआ था। अगर व्यूग भाई को अगर कोई पहुंचा सकता है वीडियो, तो भाई पहुंचा देना, क्योंकि अपने अनूप भाई व्यूग भाई के भाई कट्टर वाले फैन है भाई, कट्टर वाले। ओके, तो व्हाट यू थिंक अबाउट न्यू एनिमे जो अभी आ रहे हैं, जो न्यू नए एनिमे? हाँ, इसेकाई एनिमे तो क्या है, एक सिंपल सा रहता है सब में। शुरू में एक्सीडेंट हो जाता है, वो सीधे दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। हाँ, ये इजी है। नहीं, हाँ, ये एनिमे भी बढ़िया आ रहे हैं। 1 मिनट दोबारा बोलना, मैं समझा नहीं आपने क्या बोला। व्हाट यू थिंक अबाउट न्यू एनिमेस, न्यू एनिमे लेके चलो। न्यू एनिमे देखो, जोनरा भाई देखो, एनिमे का धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर सोलो लेवलिंग आई थी, उससे पहले जेजेके का क्रेज चल रहा था सीजन 2 का। फिर सोलो लेवलिंग ने आपको भी पता सरपास किया अभी जेजेके को। अब आगे और भी नए नए एनिमे आएंगे जो सरपास भी करते रहेंगे, अनप्रेडिक्टेबल भी होंगे। सबसे बढ़िया हंटर एक्स हंटर भी है, उसकी तो मांगा रिटर्न करने वो भी देखना चाहिए। उसकी तो मांगा रिटर्न करने वाली हंटर। तुम्हें पता है, मैंने जब सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड देखा था ना, उसके फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ही पूरी की पूरी मानवा उसकी रीड कर दी थी मैंने 1 हफ्ते के अंदर। क्यों भाई, इतना ज्यादा एनीमे के पीछे है ना, यही होता है असली पागलपन।
और लिटरली सोलो लेवलिंग के अंदर उसकी मानवा के अंदर इतने सारे बैडेस मूवमेंट्स है, काफी काफी ज्यादा बैडेस्ट मोमेंट है। मैं क्या चाहूंगा आप एक बार हाँ उसके पढ़ो, लेकिन उसका चैप्टर इतना लंबा है, फर्स्ट चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा। कोई नहीं, जरूर पढ़ेंगे आपके कहने से। बेशक चैप्टर बड़े हो या कोई भी, अगर आप एनीमे में फैन हो तो आप भाई सब देख सकते हो। बेशक 3 साल लगे एनीमे में, देखना मतलब देखना है जब भूत चढ़ता है एनीमे का। देखना ही चाहिए। और बाकी अभी एक बात, हाँ हाँ एक बात और बोल, एनीमे ना मेरे हिसाब से तो अंडररेटेड भी ठीक थे, क्योंकि है ना जितना इनका क्रेज इंडिया में बढ़ रहा है, इंडिया के लिए मैं कहना चाहूंगा, लोग है ना फालतू गिरी करते जा रहे हैं, मतलब अलग अलग हाँ तरीके के बेकार कॉस्प्ले, हाँ मतलब एनिमे को ज्यादा हेट कर रहे हैं, लोग छपरी बोलने लग रहे हैं उन्हें। तो एनिमे अंडररेटेड भी ठीक था इंडिया में। हाँ, ये भी जितना बात सही है। ओवररेटेड हुआ है, अब जितना ओवररेटेड हाँ होने लगा है ना, लोग इसे हेट भी करने लगे हैं। जो एनिमे नहीं देखते वो साफ सीधी बात है, यही कहेंगे भाई कार्टून है ये तो। बट वो देखेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा भाई ये कार्टून नहीं, ये है क्या चीज है। तुम देखो तो सही एक बार। ये 18+ का मतलब 18+ तक का आपको आगे तक का ले जाने की कैपेसिटी रखेगी, इमोशनल तक भरने का ट्राई करेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई, एनीमे अंडररेटेड भी ठीक है भाई, पर इंडिया वाले भाई, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर, यही बोलना चाहूंगा मैं तो। हाँ, ये भी बात है। एक बार मैं एक रील देख रहा था, तो उस पे एक होता है ना ऐसे छपरी टाइप का लड़का है, उसने हाँ हाँ। आकाशकी का क्लोथ पहना हुआ है, क्लोथ, और बाल उसने हम्म। पीले कर रखे हैं। और मैं सोचा यार एनिमे अंडररेटेड ही ठीक था। अब इंडिया में इतना ज्यादा हाँ एक पॉपुलर मैंने हुआ है, तो मैं सोचा यार। मैंने हाँ बोलो। मैंने एक गोजो का देखा था कॉस्प्ले। एक बंदा पहले बार्बर की मतलब दुकान पे जाता है, अलग से अपने ड्राई कराता है बाल गोजो की तरह, फिर पब्लिक में जाता है, हाँ, वो मैंने भी मतलब देखी। अलग ही लेवल। हाँ मैंने वो अलग लेवल पे था। और एक एक सास्के का एक बंदा है, वो रील पे आता है अलग तरीके का, मतलब मिमिक्री करके जाता है एडिट्स वेडिट्स लगा के। तो हम्म, भाई जो बंदे है ना दिखा सकते हैं ना, जैसे व्यूग भाई हो गए अपने, वो भी तो एनिमे को मतलब सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मतलब अगर वो कॉस्प्ले करते हैं, उन्हें कोई उन्होंने हेट नहीं आती भाई इस लेवल। उन्होंने उन्होंने एक कोर्स प्ले करा था जब वो एनिमे इवेंट में गए थे। उन्होंने करा था हम्म, नाना में क्या करा था कोर्स प्ले। समझ गया। हाँ, और उनकी वीडियो भी मैंने देखी थी जब वो इवेंट में गए थे, एनिमे इवेंट में। और वो इवेंट भी दिल्ली में ही हुआ था। बाकी अभी हाँ मैं इन फ्यूचर फ्यूचर प्लान पब्लिक को भी बताना चाहूंगा, हम टॉप 10 है ना एनीमे यूट्यूबर के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, जो पॉपुलर भी हैं या फैन फेवरेट भी हैं, क्योंकि एनीमे यूट्यूबर भी भाई अलग लेवल पे हैं, मतलब अपनी पब्लिक को खींचने के लिए भाई बहुत मेहनत करते हैं। एक बोकू विथ हर्षित है भाई, मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा, आप उनकी हर वीडियो देखो, उनका बोलने का तरीका भाई, उनका फैन हो जाएगा बंदा। मैं वैसे उनकी व्यूग भाई भी। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, बोकुगा अर्शित की। वो काफी ज्यादा डार्क फैंटेसी एनिमेस को कवर करते हैं, सबसे ज्यादा डार्क एनिमे वो। मैं तो मैं तो कहता हूँ भाई ने बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए इनके। आई थिंक 100K कुछ ऐसा समथिंग है, मिलियन पार नहीं आया इतना मुझे पता है, पर इन्हें होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। व्यूग भाई भी क्या, वो व्यूग जो व्यूग है, वो हर एनिमेस को कवर करते हैं, हर एनिमे मांगा वो हर चीज को कवर करते वो तो हेंटाई को भी करते हैं। हैं। वो करते हैं, वो अभी भी करते हैं, बट हाँ ये तो है। वो एक अलग वे में करते हैं कि वीडियो कॉमेडी बन जाती है। हाँ ये बात है उनकी, वो अभी रील पे बहुत ज्यादा चले, वो ककाशी वाली, वो गोजो और सुकुना और ककाशी की जो रील है भाई, वो वो अलग लेवल पे क्रेज पे गई है। हाँ, वो वीवी के वाइन्स की तरह बनाते हैं वो, तो उनसे इंस्पायर्ड हाँ है, उन्होंने बताया था ये बात। भाई उस ककाशी को देख के है ना, मुझे वही हमारी पुरानी जो बातचीत हुई है, लोग कंपेयर करते हैं एनिमे करेक्टर को देख के। अगर ऐसा होने लगा ना तो ककाशी पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल करेक्टर हो जाएगा। वो तो गोकू की भी ताकत को कॉपी कर लेगा, बेंटेन की भी, सब सब कुछ कर लेगा वो तो, और उनसे भी परफेक्ट कर लेगा। हम्म, हो सकता है। वही बात है ना तो हाँ वही बात है। हाँ बोलो। यूनिवर्स की बात होती है, लोग कंपेयर करते हैं ना, मैं तो कहता हूँ आप सबसे पहले कंपेयर करना बंद करें, और एनीमे को ज्यादा इतना भी मतलब पागल मत हो कि आप कोस प्ले कर रहे हो, पब्लिक में जा रहे हो, डायजो को बिगिनी बोल रहे हो सबके सामने। नहीं, तो इतना भी क्रेज नहीं होना चाहिए। कॉस्प्ले कर रहे हो बढ़िया है, पर जो छपरी हाँ छपरी लोग हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें तो एनिमे के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो फिर भी करने लग जाते हैं। हाँ ये बात है। कुछ हेट इसलिए तो एनिमे जो जोनर है अपना,
हेट खा रहे हैं इंडिया में इसी वजह से। हाँ तो वही बात है। मैं तो हमारा यहीं तक था आज। नहीं, मेरे पास है वो। अच्छा, तो और भी है? हाँ मेरे पास है। भाई अनूप भाई के पास तो भाई पिटवा रहे भाई खजाने का। मुझे तो भाई बस ये बोला अनूप भाई ने कि 8 क्वेश्चन लेके आने हैं, तो खुद भाई न्यूज प्रिपेयर करके आए हुए हैं। देख रहे हो कितने तेज बंदे हैं ये। भाई व्यूज चाहिए, ऑडियंस चाहिए, तो करने तो पड़ेंगे, कुछ गाइस ना कुछ देखो, तो करना पड़ेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं गाइस। प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने हर एक दोस्तों के लिए। तो आपका एक लाइक हमारे फोर्स बढ़ाते हैं। हमें मोटिवेट करता है आपका एक सब्सक्राइबर जब भी बढ़ता है, लाइक मोटिवेट करता है। वही बात है। अभी हम भाई तो बहुत पीछे हैं और यूट्यूबर के तो 1% भी नहीं है, बट हमें उम्मीद है हम आपके दम पर आगे जाएंगे। इसलिए गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो क्या है कि मैं कल बैठा था ऐसे ही, तो मैं 1-2 दिन पहले मैं आराम से बैठ के ना, मैं जेजेके की मांगा पे कुछ सोच रहा था। मैं सोचा यार, हम्म। आखिर ये एंड कैसे होगी ये मांगा। तो क्या है कि हाँ, यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू होना ही शुरू हुआ था, तो अब हाँ, गोजो को वापस लाके खड़ा कर दिया। और एक और ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी पड़ी है कि आखिर 5 मिनट बाद क्या होगा। हर कोई जेजे के फैन यही सोच रहा है कि यूटा भाई के पास भाई लिमिट है। हाँ बोलो। भाई गोजो के फैन ने इतनी तगड़ी बद्दुआ लगाई है कि भाई बीमार हो गया है। एंड नई मतलब एनिमे की मांगा आने में भाई बहुत टाइम लग रहा है अभी, क्योंकि उनकी तबीयत फीवर में आ चुकी है। नहीं, भाई काला मंत्र फूक के मारा है गीगी पे। नेक्स्ट मंथ हमें देखने को मिल जाएगी इसकी, मतलब नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक पे मांगा उसकी मिल जाएगी, चैप्टर मिल जाएगा देखने को। लेकिन मैं सोचा आखिर 5 मिनट बाद होगा क्या, क्या गोजो वापिस आ जाएगा। सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन यही बना हुआ है, पूरे एनिमे कम्युनिटी में यही बना पड़ा है कि 5 मिनट बाद होगा क्या। क्योंकि मांगा एंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं भाई। इन्हें वो बढ़िया तरीके से कुछ दिखाना चाहिए। एंड ही चल रही है मांगा की, क्योंकि फाइनल फाइट चल रही है। देखो, जब हम्म। सारे सोर्सरर्स मर जाएंगे, तो सुकुना ने बोला है इन सबको मारने के बाद मैं मर्जर मर्जर से जो मर्जर है उससे भी पंगे लूंगा, उसको भी मार दूंगा। फिर वो सोचेगा, पर देखते क्या होगा, क्योंकि काफी बड़ा अब क्वेश्चन तक ये ये बना पड़ा है। अब तक ये जितना प्लान चल रहा है सारा कंजाकू की तरफ से ही चल रहा है भाई। अब देखते हैं भाई उसने क्या बनाया था प्लान में, क्या होएगा एंड में। वो तो केंजाकू तो भाई अब केंजाकू तो मर गया है। केंजाकू मर उसका गया ही है। भाई हाँ, शतरंज उसके ही चले हुए हैं भाई, जो अब तक सारे मरते जा रहे हैं भाई। जो भी नई मांग आती है हर एक करेक्टर मरता जा रहा है भाई। यूटा को है ना, मुझे लगता है इन्होंने ना कुछ तो आइडिया लगाया होगा भाई, क्योंकि राइटर है ना हमेशा जनता का उल्लू बनाने के पीछे है ना पागल रहते हैं। क्योंकि यूटा को है ना पहले तो पिटवा दिया, दूसरी बार पिटवाने के लिए तो ये ला नहीं सकते। नहीं ला सकते। कुछ तो तो सोचा ही इनका होगा राइटर ने, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। पर सच बताऊं, मेरे को गोजो के बाद ही यूटा एक बढ़िया करेक्टर लगता था। पर उसकी जो एबिलिटी थी, मतलब उसकी जो पावर थी डोमेन की, वो काफी ज्यादा ब्रोकन थी, क्योंकि वो सभी कॉपी पेस्ट कर सकता है हाँ, ये बात तो है। गोजो की। बट अब वो किसकी तरह बट अब हाँ, देखते हैं अब क्या होता है। बाकी जनता ने तो गोजो मांगा था, बट इन्होंने तो भाई मिक्सचर दे दिया, गोजो प्लस यूजा। यूजी आई मीन सॉरी यूटा हाँ, गोटा बन गया। हमारी तो इस पे वीडियो भी आने वाली है। हाँ गाइस रेडी रहना। आई मीन परसों या तरसों तक आ जाएगी भाई। तो और हम उस वीडियो में ये भी बताएंगे भाई कि अब तक कैसे रहा यूटा, बॉडी में कैसे आया, ओरिजिन भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। और थोड़ा ये वीडियो है ना थोड़ा फनी वे में, थोड़े डायलॉग में लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत मीम के वे में बनाने की ट्राई करेंगे। कुछ नया भी ट्राई करते रहना चाहिए। हम्म, तो एक एनिमे है जो मैं देख हम्म। रहा था, वो काफी ज्यादा कॉमेडी थी, मतलब उसमें कॉमेडी थी, फिर उसके एंड में आते आते वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है। वो मॉब साइको देखी आपने? मॉब साइको 100। नहीं नहीं, वैसे देखी नहीं, बट ट्राई करूंगा किसी दिन, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा। उसकी एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया है। एनिमेशन तो क्या नॉर्मल लेके चलो, ज्यादा कुछ खास नहीं है उसकी एनिमेशन में, पर उसकी स्टोरी काफी बढ़िया है। इतनी ज्यादा कॉमेडी है कि पूछो मत। एनिमे का हर जॉनरा में है ना कुछ बात छुपी होती है, बेशक कॉमेडी में हो या रोम कॉम हो या आपका स्पोर्ट्स वाला हो, थ्रिलर हो, एक्शन हो, हर एक चीज में कुछ ना कुछ भाई लगा के रखते हैं, मतलब जिससे पब्लिक अट्रैक्टिव रहे और कुछ सिखा के भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप देख रहे हो कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, बहुत कुछ होता है भाई। काफी कुछ होता तो आप अगली न्यूज कवर कीजिए, या और भी कुछ है आपकी है। बिटवारे में। अच्छा, काइजू नंबर 8 है एनिमे।
उसके बारे में आपके क्या विचार है, मतलब आपके हिसाब से वो कैसी एनीमे है? मेरे हिसाब से तो बढ़िया एनीमे है, और आई थिंक अभी भी चल ही रही है वो। हाँ, लास्ट एपिसोड आने वाला है उसका। हाँ, मेरे हिसाब से अगर आपको काजू नंबर 8 देखनी है, अगर जिन्होंने मांगा पढ़ी है ना उसकी, मांगा भाई बहुत बढ़िया है उसकी, काजू नंबर 8 की। उसको कहते हैं कि वो एक दूसरा अटैक ऑन टाइटन, लोग ऐसे भी कहते हैं। तो वो दूसरा अटैक ऑन टाइटन है जो थोड़ा बहुत सिमिलर उसी के कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। काफी ज्यादा बढ़िया एनीमे है। ये तो है। और अभी तो वन पीस का भी काफी ज्यादा वो चल रहा है, क्योंकि अभी वन पीस भी काफी ज्यादा ब्रेक पे चल रही है, और उसका एक एक चैप्टर वन पीस का काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। क्योंकि अब क्या है कि वन पीस पहुंच गई अपनी फाइनल सागा में पहुंच चुकी है, क्योंकि वो आने वाले 4-5 सालों के अंदर वो खत्म हो जाएगी। हाँ, और एक टोक्यो रिवेंजर के कोई आपके पास हाँ, उसकी एक कोई एनीमे खबर वबर है? क्योंकि मैंने उसका- कहीं देखा था यार। उसका सीजन 4 आने वाला है, कंफर्म हो चुका है। और इस बार हमने एक वो, हाँ, नहीं आप बोलिए पहले। इसमें जो अब आने वाला है ना ये एनीमे, मतलब सीजन 4 टोक्यो रिवेंजर का पूरी की पूरी स्टोरी चेंज करके रख देगा, क्योंकि अब मेन विलन आ जाएगा सामने स्टोरी का। हाँ, पूरा मेन विलन सामने आ जाएगा और काफी ज्यादा बढ़िया, और एंड की फाइट भी काफी ज्यादा बढ़िया है। पूरी सीरीज की एंड की फाइट काफी ज्यादा बढ़िया यही होता है। है। अब तो ऐसे यही बहुत ज्यादा एपिक जॉनरा रह चुके हैं, जैसे टोक्यो रिवेंजर हो गई, ये सब हो गए। हाँ, अब क्या है ना कि कुछ अब एक नया एनीमे आया है, विंड ब्रेकर। अब उसको ना हाँ, टोक्यो रिवेंजर से कंपेयर कर रहे हैं। क्या है उसमें, टोक्यो रिवेंजर में क्या है, मेन कैरेक्टर क्या ज्यादातर पिटता ही रहता है, वो रोता रहता है हर चीज को लेकर। और विंड ब्रेकर में वो नहीं पिटता, वो इतना, वो सब लोग पीट देता है सबको, वो ज्यादा पावरफुल दिखा है। तो इस वो वजह से उसकी बात कर रहे हो ना जिसके ब्रेक- बाल वो अलग होते हैं, हाँ, वो एक साइड के क्या है, व्हाइट होते हैं, एक हाँ, साइड के ब्लैक होते हाँ, हैं। वो उसको जेनेटिक्स ही ऐसी होती है उसकी, जो उसको मिली। आई थिंक मैंने उसकी फोटो लगा रखी है। तो आप क्या कि क्रिटिसाइज काफी ज्यादा करा जा रहा है, भाई तू ये एनीमे क्यों देख रहा है, तू विंड ब्रेकर देख, कि इस एनीमे में तो कुछ भी नहीं रखा है। आप तो उसके हर जगह मेन चलता है। मोटिव पे नहीं जा रहे हो ना, आप उसके असली चीज को देखो ना, अच्छाई देखो, आप बुराई मत देखो। आजकल इंसान की है ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अरे वो बुराई ढूंढता रहता है, अच्छाई नहीं देखता किसी भी चीज में ढूंढने में, ये- वो एनिमे हो या कोई भी चीज हो। तो क्रिटिसाइज जो करते हैं ना, करन दो, क्योंकि उनके कहने से एनिमे बेकार नहीं होने वाली। एनिमे फैंस को पता है टोक्यो रिवेंजर किस लेवल का एनिमे है। वो तो पता है, क्योंकि इसकी अब उसकी स्टोरी का जो करेक्टर है, अब उसका करेक्टर डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है। क्योंकि 2 सीजन तक बढ़िया। समझ लो, हाँ, 2 या 3 सीजन तक तो समझ लो सेम स्टोरी चली है कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर एंड के एपिसोड में वो मर जाता है, फिर वापस से जिंदा करता है, फिर वो फिर से बचाता है, फिर मर जाता है। लेकिन अब वो 4th सीजन में नहीं होगा इतना ज्यादा, अब सीधा स्टोरी चलेगी प्रेजेंट की तरफ। तो यही, और हाँ, तो यही तक थे आज। अभी तक तो यही थी। चलो नेक्स्ट तो guys, नेक्स्ट मंथ में तो guys, हाँ बोलो। तो गाइज अब वक्त आता है थोड़ा बहुत एंडिंग का, तो हम एंडिंग से सबसे पहले कहना चाहेंगे, अब हम ज्यादातर शॉर्ट्स भी लाते रहेंगे और वीडियोस भी, मतलब कंटेंट लगातार रेगुलर लाते रहेंगे। और जो हम कह रहे थे ना वो लॉन्ग वीडियो वाला, कि हमारी लॉन्ग वीडियो आएगी, भाई उस पर बहुत ज्यादा वर्किंग भी रहा है, बट कुछ कारणों की वजह से है ना वो वीडियो हमारी डिले है, कह नहीं सकते वो कब आएगी। लगता है 2 या 3 महीने में भी आ सकती है, बट कुछ कह नहीं सकते। बट हमारी तरफ से तो रेडी है वो, बस कुछ वजह से वो रेडी नहीं हो पाई। और हमारा ये ब्रॉडकास्ट है ना हर एक मंथ के लास्ट में आता रहेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइस। हाँ, और कोशिश रही तो हम लाइव मतलब फेस रिवील भी कर देंगे कुछ आने वाले टाइम में। तो यहीं तक थे गाइस हमारे आज की ये ब्रॉडकास्ट, जो आपको आई होप पसंद आए। और गाइस लास्टली यही कहना चाहूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से हमारे जो वो मैं भाई अलग लेवल पे लेके जाएगी और हमारा अलग जोश बढ़ेगी। तो मैं यही कहूंगा, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आई होप ब्रॉडकास्ट पसंद आए। तो गुड बाय। ओके।